अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हियर विद अनदर रेसिपी। सो आज हम स्पाइसी से शौरमा बनाते हैं, वो भी घर पे। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और बंदा अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट भी करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो शौरमा ब्रेड जो थी वो हम लोग ले आए हैं मॉट से। तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे, ठीक है। ऐसे कामों के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं हर टाइम अपने लिए। तो इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ ही चीज़ें, मैं आगे जाकर आपको डिटेल में इंग्रेडिएंट बता दूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। शवारमा ब्रेड मैं ले आई थी, यहाँ पे 7 शवारमा जो मैं बनाने लगी हूँ। साथ मेरे पास चिकन है, साथ मेरे पास केचप है, मेयोनीज़ है और साथ हम लोगों ने ग्रीन चटनी बना ली है। सही है। तो आपके पास अगर रेड चटनी है या ग्रीन चटनी है या कोई भी जो आपको पसंद है चटनी, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। इसके बाद आ जाते हैं जी हम सबसे पहले चिकन की तरफ, क्योंकि चिकन हम लोगों ने बना लेना है। आपने बोनलेस चिकन लेना है, या आप जब भी बाज़ार से बोन वाला चिकन लेके आएँ तो बोन्स उसकी सेपरेट कर दें और जो बोनलेस चिकन रह जाएगा उसको आप अच्छे से पका लें। यहाँ पे चिकन मैंने पहले से रखा हुआ था, इसके लिए मुख्तस करके, उर्दू का ख़ास वर्ड है मुख्तस करके, यानी अलग करके। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी हस्बे ज़रूरत, मैंने कुकिंग ऑयल लिया, उसको मैंने हल्का सा गर्म किया और साथ ही मैंने उसके अंदर चिकन डाल दिया। अब मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए चिकन अच्छे से गला हुआ, और थोड़ा अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए ताकि खाने में भी मज़ा आए आपको। तो और चिकन के बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी मत लीजिएगा, वो वहीं पे सूख जाएंगे और उनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो चिकन है उसके थोड़े मोटे पीसेस लीजिएगा, जैसे कि हम लोग टिक्का बोटी लेते हैं, ठीक है, या सीख कबाब सीख के लिए लेते हैं एक, ठीक। उसके बाद आप स्पाइसेस ऐड कर लें। मैंने इसके अंदर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून तकरीबन नमक ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास सॉसेस होंगे, जो भी आपके फेवरेट सॉस हैं आप वो ऐड कर दें। मुझे थोड़ा सा जो है वो खटास से जो है वो अच्छी लगती है, तो मैंने इसके अंदर जो है विनेगर भी ऐड कर दिया था, सोया सॉस भी ऐड कर दिया था और चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया था, ठीक है। आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन खुश्क चिकन जो है वो आपने रेडी करके लेना है। जैसे ही आपका चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा, साथ ही मैंने दूसरा काम भी जो है वो डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देर और अफ्तारी में हम लोग बना रहे हैं, तो अफ्तारी में काफ़ी देर हो रही होती है, आप लोगों को मतलब दोनों हाथों से एक लगातार काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने साथ ही तवा रखा और उसके ऊपर डाल दिया घी। मैं जो शवारमा ब्रेड लाई हूँ उसको मैं घी के साथ अच्छे से सेक लगाऊंगी, ठीक। तो मैंने सबसे पहले घी लगा लिया। तो अब मैं जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा इसके ऊपर ही एक शवारमा ब्रेड अच्छे से स्प्रेड करूंगी और उसको दोनों साइडों से अच्छे से पका लूँगी। ये कच्चे मिलते हैं बाज़ार से, आप लोगों को खुद पकाने पड़ते हैं। तो लाजमी, एक बार मैं एक वीडियो में देख रही थी, वो कच्चे ही जो है उसने हलकाने शुरू कर दिया था और बाद में वो टेस्ट करके कहती ये इतना कच्चा क्यों है। तो ये शवारमा ब्रेड मिलता ही कच्चा है, आपको इसको खुद पकाना पड़ता है। जैसे आप पराठा लेते हैं, फ्रोज़न पराठाज होते हैं, तो उनको आप पकाते हैं घर पे आके बाकायदा, तो ये आप लोगों को खुद जो है उसको घी या ऑयल, या अगर आप सूखा भी बनाना चाहें तो इसको पकाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैंने पहले एक लगाया, फिर मुझे लग रहा था कि मुझे ज़्यादा देर हुई, तो मैंने दो स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा चिकन जो था वो रेडी नहीं हो रहा था। चिकन यहाँ पे मैं दोनों चूल्हे पे एक साथ काम कर रही हूँ और साथ एक हाथ में मोबाइल भी हो, तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है, बट करना पड़ता है। अब तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो गई है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत परेशानी होती है, कोई ना कोई चीज़ मिल ही नहीं रही होती और कुछ मिल रहा होता है तो समझ नहीं आ रही होती इस चूल्हे पे काम करना है या इस पे करना है पहले। तो एनीवेज़ पहले मैंने कहा अब पूरे कॉन्स्टेंट से जो है वो मैं पहले चिकन रेडी करके रखती हूँ और फिर जो है वो मैं शवारमा ब्रेड की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 हैं और अभी मैंने सिर्फ एक किया था। तो और देर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि एंड टाइम हो जाता है अफ्तारी का, तो वैसे मैंने काफ़ी पहले चीज़ें तैयार करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो साथ साथ मैं इसका सैलेड भी रेडी कर रही थी एक हाथ से। उसके बाद अब आप मेरी स्पीडें चेक करें कि मैंने दो करना ब्रेड स्टार्ट कर दी। मैं फटाफट से इसको सेक लगाई जा रही थी ताकि जल्दी से घी लगे और जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आगे भी इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर आल्सो। तो थोड़ा सा वेट कर लें मेरे साथ, आप भी बोर हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ। वैसे मैं तो अपनी बनी हुई वीडियो देख रही हूँ, आप तो न्यू देख रहे हैं, आपको तो इंटरेस्ट से देखनी चाहिए, क्यों नहीं मेरा क्योंकि मैंने बनाया हुआ है इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो हो रहा।
एनीवेज़ बहुत अच्छे, ये तो मैं इसकी तारीफ़ कर सकती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बने थे, मज़ा आया था खा के। तो मैं इफ्तारी में मोस्टली इस तरह ट्राई करती हूँ कि कोई मैं नई चीज़ बनाऊँ, ठीक है। 30 ही दिन होते हैं तो बंदा कहता है कि सेलिब्रेट करके गुजारूँ कुछ नया। एक पकौड़े वो लाज़मी चलते हैं 30 के 30 दिन, तो बाकी जो है वो मैं डिशेज़ जो है वो चेंज करती रहती हूँ कि हमेशा ही कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि कुछ न्यू रेसिपी देख लेती हूँ या कुछ भी मेरे माइंड में आ जाए तो वो बना लेती हूँ। अब मेरा चिकन का काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बता रही थी कि मुझे देर हो रही है, इसलिए अब मैंने 2 शवरमा ब्रेड रखे हैं और एक साथ स्टार्ट कर दी हैं। वैसे यहाँ पे जगह कम थी वरना मैं 3 से 4 भी 3 से 4 का काम भी कर सकती थी, क्योंकि अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से जो है मैं काम लगातार धड़ाधड़ किए जा रही हूँ। और आज मैं थी भी अकेली, वरना मोस्टली मेरे साथ भाभी होती हैं तो वो हेल्प करवा देती हैं, बट आज वो नहीं है तो उससे मुझे अकेला काम करना पड़ रहा है। मेरी सिस्टर जो है वो इफ्तारी के बर्तन धोने होते हैं, इसलिए पहले वो मेरे साथ कोई काम नहीं करती, कहती है अपना काम खुद करो। अब यहाँ पे डन हो गया मेरा काम। सब्ज़ चटनी जो है मेरी रेडी हो चुकी है। इस तरह मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया। उसके अंदर मेरे पास टमाटर हैं, बंद गोभी है और प्याज है, ठीक है। प्याज को आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले नीम गर्म पानी में उसको भिगो के रख दें नमक डाल के, तो अब वो बिल्कुल कड़वाहट जो उनकी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप प्याज को कट कर लें किसी भी शेप में। तो मैंने इसको इस तरह की शेप में कट किया ताकि ये अंदर बिल्कुल पूरे आ जाए। इसके बाद आपने लेना है जी शवरमा ब्रेड, उसके ऊपर आपने थोड़ा ज़्यादा सा केचप लगा लेना है। केचप अच्छे से लगा लेना है, स्प्रेड कर लेना पूरा। अब यहाँ पे आप चाहते हैं अगर तो आप हरी चटनी भी यहीं पे लगा दें, लेकिन मैं उसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन ऐड किया, आप देख सकते हैं। पहले मैंने इसके ऊपर चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद आपके पास कोई भी सैलेड है आप वो ऐड करें, जो भी आपका फेवरेट है, ये जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो रखें। मेरे प्याज थे, टमाटर थे और बंद गोभी के मैंने रख लिए हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो हरी चटनी जो कि दही के साथ हमने बनाई थी वो ऐड किया, 1 चम्मच मैंने पूरा का पूरा ऐड किया। आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक रेड चटनी मिलती है वो भी ऐड कर सकते हैं, या इमली की चटनी भी कोई लोग ऐड करते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे फ्लेवर वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है मायोनीज़ का एक मैंने पूरी लाइन लगाई है। और इसके बाद हाँ, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क था इसको रैप अप करने का, क्योंकि मेरे पास रैप अप ना मुझे प्रैक्टिस है और ना मैं रैप कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक आइडिया था और वो ये था कि ये जो टूथ स्टिक नहीं होती इसकी मदद से मैंने इनको बंद किया था। तो मैंने एक के ऊपर एक दूसरा तक लेके गई और उसके ऊपर से मैंने टूथ स्टिक लगा दी। तो आज इन्होंने बड़ा काम किया। बट एनीवेज़ ये बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ही रेडी हो गए थे। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा लास्ट पे टाइम लग जाएगा, लेकिन विदिन 15 मिनट मैंने ये सारे के सारे अच्छे से रैप करके रख लिए थे। हेयर इज़ द फाइनल लुक। बहुत मज़े की थी, बहुत यमी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।